हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक उन यूथ्स के लिए है जो कि एक सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस देख रहे हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। जी हाँ दोस्तों, आपको जैसा कि मालूम होगा कि इंडिया में मेडटेक बाजार जो है वो करीबन $12 बिलियन का है और यही 21% की ग्रोथ रेट से 2025 तक $50 बिलियन का हो जाएगा। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ और कितनी डिमांड रहेगी। और आपको ये भी मालूम है कि हम लोग 144 करोड़ जनसंख्या है और आने वाले समय में यही जनसंख्या एक जेरेटिक पॉपुलेशन में तब्दील हो जाएगी, वृद्ध अवस्था में तब्दील हो जाएगी और उस समय हमारे हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बहुत ही डिमांड रहेगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ में कुछ 4 इस तरह के स्टार्टअप्स आइडिया आप शेयर करूंगा जिससे कि आप एक प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। वैसे तो आप लोगों को मालूम होगा कि हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ बिजनेस परफॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलरली रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस या कोई प्रोफेशनल डिग्री की आवश्यकता होती है। लेकिन आज जो मैं 4 आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूंगा उसमें किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस या प्रोफेशनल डिग्री की आवश्यकता नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूंगा फार्मास्यूटिकल में मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की। जैसा कि आपको मालूम होगा कि फार्मास्यूटिकल्स में सप्लाई चेन जो है वो और एफएमसीजी इंडस्ट्री से या अदर इंडस्ट्री से बिल्कुल अलग होती है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चरर से सी एंड एफ से होलसेलर स्टॉकिस्ट और स्टॉकिस्ट से वो सीधे रिटेलर्स के पास में जाती है। और बात करें, कई बार जो है ये मैन्युफैक्चरर्स डायरेक्टली जो है हॉस्पिटल्स या फार्मेसीज़ को सप्लाई कर देती हैं। तो हमें ये समझना होगा कि किस तरह से हम अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं इसी सप्लाई चेन में। यदि आप अपना एक सेटअप मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशंस का डालते हैं तो उसमें आपका चैनल इसी पे बेस्ड होना चाहिए, जहाँ पे कंपनीज जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं वो मार्केट करना नहीं जानती अपने प्रोडक्ट को और आप उनको हेल्प करते हैं किस तरह से ये प्रोडक्ट मार्केट किया जाए और उनको कनेक्ट करते हैं इन्हीं सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से जिससे कि उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो वहाँ पे अवेलेबल हो सके। दूसरी चीज़, यदि आप ये देखते हैं कि पर्टिकुलरली किस तरह से प्रोडक्ट को अफोर्डेबल बनाया जाए तो आप इसमें 2 तरह के सेगमेंट्स को फॉलो कर सकते हैं, एक तो ब्रांडेड और एक जेनरिक। तो ब्रांडेड में जैसा कि आपको मालूम होगा कि कई तरह की कंपनीज मार्केटिंग करती हैं, कैंपेनिंग करती हैं और उसमें स्ट्रैटेजीज बनती हैं। और जेनरिक में डायरेक्टली आप मैन्युफैक्चरर से ख़रीद के और उसको उसी जेनरिक रेट पे या तो आप अपने हॉस्पिटल्स पे या पर्टिकुलरली नियर बाय फार्मेसीज पे सेल आउट कर सकते हैं। और इसके बीच में जो आपका पर्टिकुलरली कमीशंस होता है जो कि 15 से 20% तक हो सकता है वो आप अर्न कर सकते हैं। आपके मन में ये आ रहा होगा कि कंपनीज हमसे मार्केटिंग और सप्लाई चेन क्यों करवाएगी। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली इसके साथ साथ में उनका भी प्रॉफिट है। यदि आप बात करें मार्केटिंग की तो मार्केटिंग का कॉस्ट आप उनकी डिक्रीज कर रहे हैं और यदि आप बात करें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की तो उसकी भी कॉस्ट आप जो है कम कर रहे हैं और इससे जो उनकी लागत है वो भी कम आती है और आप सही मायने में मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विसेज को उन्हें प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स उन चैनल पार्टनर्स के पास पहुंचा सके जहां पे उनके प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट और डिमांड है। दूसरी चीज़, कंसल्टेंसी सर्विसेज। जी हाँ दोस्तों, आपने कोविड में देखा होगा जो लोग क्रॉनिक डिजीज से सफ़र कर रहे थे वो ना तो हॉस्पिटल जा पा रहे थे ना ही क्लिनिक जा पा रहे थे और इसी कारण से इस तरह की कंसल्टेंसी सर्विसेज इतनी डेवलप हुई है कि मार्केट में दूर दराज तक ये सर्विसेज अवेलेबल है। तो बात करते हैं जैसे कुछ कंपनीज प्रैक्टो, माई बडीज, माई डॉग, इस तरह से कई कंपनीज ने अपना स्टार्टअप शुरू किया था जहां पे वो तरह तरह के स्पेशलिस्ट या डॉक्टर्स के सर्विसेज को प्रोवाइड करवाती थी और एक इस तरह का प्लेटफॉर्म तैयार किया था जहां पे पेशेंट, डॉक्टर और फार्मास्यूटिकल कंपनीज ये तीनों ही अवेलेबल हो सके और हेल्थ केयर सर्विसेज को बेटर तरीके से प्रोवाइड करा सके। यदि आप अपना बिजनेस कम लागत में हजारों और लाखों लोगों के पास या दूर दराज इलाके तक पहुंचाना चाहते हैं तो ऑनलाइन फार्मेसी से ज़्यादा अच्छा बिजनेस और कोई नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस बिजनेस में
आपका कस्टमर ऐप को यूज करके जरूरत की दवाइयां और न्यूट्रास्यूटिकल्स या हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकता है, और यही प्रोडक्ट्स आप डायरेक्टली उनके होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं। दूसरा बिजनेस है हेल्थ केयर एट होम। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि अब हम 144 करोड़ जनसंख्या हो चुके हैं और आने वाले 10 और 20 साल में यही जनसंख्या वृद्धावस्था की ओर जाएगी, और उस समय हमारे हेल्थ केयर इंडस्ट्री बहुत ही डिमांडेबल और अपॉर्चुनिटी से भरपूर होगी। इसीलिए यदि अगर आप इस तरह की इंडस्ट्री में एंटर होना चाहते हैं या अपना खुद का बिजनेस देख रहे हैं, तो बहुत ही सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल मोड में आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। तो हेल्थ केयर एट होम एक इस तरह की सर्विसेज हैं जो कि एल्डरली को या कैंसर पेशेंट्स को या पोस्ट सर्जरी पेशेंट्स को हर तरह की चिकित्सा सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं। और अनुमान ये देखा गया है कि मेट्रो सिटीज में जहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली है, जहाँ लोगों के पास में समय नहीं है और अपने एल्डरलीज की हेल्प करना चाहते हैं या उनके हेल्थ केयर का ध्यान रखना चाहते हैं, तो हेल्थ केयर एट होम इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं जो कि आपको पैरामेडिकल स्टाफ्स, नर्सिंग्स और कंपाउंडर्स या पर्टिकुलरली अटेंडेंट्स अवेलेबल करवाते हैं, जो कि 24/7 सारी सर्विसेज आपके घर पे आपके एल्डरलीज को या आपके पेशेंट जो कि बहुत क्रोनिक डिजीज से सफर कर रहे हैं उनके लिए अवेलेबल करवाती है। तो यही कुछ मेरे आइडियाज आप लोगों के साथ में मैंने आज शेयर करे हैं। यदि आपको ये आइडियाज अच्छे लगे हों तो प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।